दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास में हम लोग 28 और 29 अप्रैल की करंट अफेयर्स को जानेंगे। जो मेजर करंट अफेयर्स रही हैं उनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से जानेंगे कि कौन कौन सी 28 और 29 अप्रैल की मेजर करंट अफेयर्स रही हैं। पिछले एक दो दिन से मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस डाल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा लेट डाल पाया हूँ और कवर अप करने की कोशिश करूँगा। तो आज क्योंकि 29 तारीख है और 28 तारीख की भी इंक्लूड कर दी है मैंने करंट अफेयर्स में मेनली। और अभी चूँकि मेजर जो इशू है भारत के सामने, हमारे देश के सामने, वो है पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा की गई आम सैलानियों की हत्या। उसी मैटर पर केंद्र सरकार और पूरा महकमा जो है केंद्रित है। तो दाएं बाएं से या फिर अन्य क्षेत्रों से खबरें जो हैं वो ज़्यादा नहीं आ पा रही हैं। तो मेजर करंट अफेयर्स जो भी रही है उनको भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा विनम्र निवेदन कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। और साथ में मेरा ये भी कहना है कि कोई भी जो करंट अफेयर्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो और परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। है। डाक विभाग द्वारा शैक्षणिक सामग्री भेजने के लिए शुरू की गई नई सेवा का नाम क्या है? देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू सर्विस लॉन्च्ड बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट टू सेंड एजुकेशनल मटेरियल? एजुकेशनल मटेरियल क्या है? टेक्स्ट बुक भेजी जाएगी और वह टेक्स्ट बुक जो है डाक विभाग द्वारा भेजी जाएगी और इसको जो है ज्ञान पोस्ट नाम दिया गया है ये पहल को। ठीक है, शैक्षिक सामग्री भेजने के लिए ये सेवा जो है ये स्टार्ट करी गई है। इसका नाम है ज्ञान पोस्ट। ठीक है, और इसमें 20 रुपये से लेकर 50 रुपये तक का पोस्टल चार्ज लगेगा और टेक्स्ट बुक ही इसमें भेजी जाएगी, खास तौर से पढ़ जो सिलेबस की बुक्स होती हैं स्टूडेंट्स की। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्कॉटोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी। सिपरी जो है के द्वारा सैन्य जो आंकड़े हैं उनका विश्लेषण किया जाता है। तो सिपरी के द्वारा भारत का सैन्य खर्च 2024 में कितना रहा है? तो व्हाट इज द इंडियाज मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन 2024 ऑन द बेसिस ऑफ सिपरी और अकॉर्डिंग टू द सिपरी। सो दिस इज ये है $86.1 बिलियन। $86.1 बिलियन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अच्छा इसमें एक भी बात और भी है, मैं थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पर ये याद रखिएगा जो पाकिस्तान का यहाँ पे है कि पाकिस्तान किस पोजीशन पे है। तो पाकिस्तान से जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो 9 गुना ज़्यादा है, 9 टाइम्स ये जो है ये ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से किन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से प्रदान किया गया या उस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो एमंग द पद्म विभूषण अवार्डी हु वर कन्फर्ड द पद्म विभूषण पोस्टम्बसली नाम आ रहा है मरणोपरांत। 4 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। टोटल 71 पुरस्कार जो है अभी राष्ट्रपति जी ने दिए हैं, जिनमें से 4 लोग जो हैं उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 2 लोगों को पोस्टमसली यानी मरणोपरांत दिया गया। वो जो 2 लोग हैं वो है ओसामू सुजुकी मोटर के प्रीवियस चेयरमैन रहे हैं, पहले पूर्व चेयरमैन, और एमटी वासुदेवन नायर ये फिल्म उद्योग जगत से हैं, तो ये डायरेक्टर रहे हैं। इन 2 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। टी नागेश्वर रेड्डी ये जो है डॉक्टर हैं और चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, इनको दिया गया है पद्म विभूषण। और एमटी वासुदेवन नायर को ये बता दिया मैंने। उसके बाद है लक्ष्मी नारायण
सुब्रमण्यम, ये चौथे व्यक्ति हैं जिनको मिला है। तो पोस्टमसली जो है आंसर तो इसका भी है, लेकिन लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम है, ये वायलिन बजाते हैं, इनको, ये जो म्यूजिशियन है, इन 4 लोगों को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने फ्रांस के साथ राफेल लड़ाकू विमान, ये राफेल मैरिन है, तो शिप्स में ये लगाई जाएंगी, रखे जाएंगे, शिप्स के थ्रू ये इनको जो है यूज़ किया जाएगा। तो राफेल मैरिन लड़ाकू विमान की खरीद के लिए एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत भारत कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदेगा? तो टोटल इंडिया साइन अ डिफेंस डील विद द प्रोक्योरमेंट फॉर द राफेल मैरिन फाइटर एयरक्राफ्ट विद फ्रांस। तो फ्रांस से लिए गए हैं ये, टोटल 26 हैं। अब 26 में जो 24 हैं वो सिंगल सीटर हैं और 2 जो है वो डबल सीटर हैं। तो ये टोटल राफेल मैरिन जो है ये 26 आंसर है इसका कि 26 एग्रीमेंट एक हुआ है जिसमें 26 राफेल मैरिन को भारत ने खरीदा है फ्रांस से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कितने वर्ष के भीतर प्रतिदिन 1 अरब यूपीआई लेन देन का लक्ष्य हासिल करने की आवश्यकता पर बल दिया है? तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण हैज स्ट्रेस्ड द नीड टू अचीव द टारगेट ऑफ 1 बिलियन यूपीआई ट्रांजेक्शन्स पर डे विद इन हाउ मैनी ईयर्स? तो ये 2 से 3 वर्ष के अंदर ये टारगेट जो है ये लिया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा। हमारे वित्त मंत्री जी ने बताया है कि 2 से 3 साल में हमको 1 अरब जो यूपीआई का ट्रांजेक्शन होना चाहिए पर डे। नेक्स्ट है, राजस्थान रॉयल्स के नए बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वैभव सूर्यवंशी जो है कितनी गेंदों में आईपीएल में शतक बनाकर इतिहास रचा है इन्होंने? तो ये जो है इन्होंने ये जो रचा है ये 35 गेंदों में इन्होंने ये इतिहास रचा है। और ये राजस्थान रॉयल्स के बैट्समैन हैं और इनकी उम्र जो है 14 साल है और गुजरात के पक्ष में खेलते हुए इन्होंने ऐसा किया है, 11 छक्के लगाए हैं। ठीक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में आधार प्रमाणीकरण लेन देन कितने करोड़ से अधिक हो गए हैं? तो ये जो है 2707 करोड़ से अधिक हो गए हैं आधार प्रमाणीकरण लेन देन, यानी आधार ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो टोटल जो है 2707 करोड़ जो है ये फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 के बीच में हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं 2024 की दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये टोटल जो स्वर्ण पदक है 83 स्वर्ण पदक जीते हैं भारत ने और भारत फर्स्ट पोजीशन पे रहा है, दूसरे पोजीशन पे जापान रहा है, तीसरे पे थाईलैंड रहा है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं पूर्व उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एस पट्टाभिरामन का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। ये लेफ्टिनेंट जनरल थे और इनकी आयु जो थी वो 78 वर्ष थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में गुंजन सोनी को नियुक्त किया है? विच कंपनी हैज रिसेंटली अपॉइंटेड गुंजन सोनी एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इन इंडिया? सो द कंपनी इज यूट्यूब। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? हु वाज रिसेंटली अवॉर्डेड फिजीज हाईएस्ट ऑर्डर कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी? तो ये जो है ये मधुसूदन साई है। मधुसूदन साई जो है ये बेसिकली इनका अध्यात्म से इनका संबंध है। तो इनको जो है फिजी ने जो है हाईएस्ट ऑनर का खिताब दिया है और जो इनका फिजी के हाईएस्ट ऑनर जो है
ये अभी तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी मिल चुका है, और साथ में हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको भी FG के द्वारा हाईएस्ट ऑनर मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च किया गया सचेत ऐप का संबंध किससे है? सचेत ऐप जो है ये आपदा प्रबंधन से संबंधित है, डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में खबरों में आया माइसीटोमा क्या है? देखिए, माइसीटोमा जो है ये एक संक्रामक रोग है, एक इन्फेक्टिशियस डिजीज़ है, इन्फेक्टियस डिजीज़ है। तो ये क्या है कि बेसिकली बैक्टीरिया और फंगाई इनसे फैलता है, और ये एक स्किन डिजीज़ है। तो ये स्किन डिजीज़, ये नाम है माइसीटोमा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किस देश ने इलेक्ट्रोथिक्स याकोनेसिस नामक याकोनेसिस नामक बैक्टीरिया की खोज की है जो बिजली का संचालन कर सकता है? तो विच कंट्री हैज़ discovered a bacteria named Electrotrix yaconensis that can conduct electricity. ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है बैक्टीरिया। तो इसका नाम जो है इलेक्ट्रोथिक्स याकोनेसिस है, और ये जो है USA के द्वारा ये डिस्कवर किया गया है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पर, इस संस्था द्वारा AI की मदद से रामनाथ प्रजापति को मधुमेही रेटिनोपैथी बीमारी का पता चला है। विद द हेल्प ऑफ AI, विच इंस्टीट्यूट डिटेक्टेड डायबिटिक रेटिनोपैथी डिजीज इन रामनाथ प्रजापति? तो रामनाथ प्रजापति जो है ये बरेली के रहने वाले हैं, और AI टूल्स की मदद से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स ने ये मधुमेही रेटिनोपैथी या फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी डिजीज़ का पता लगाया है। ये बेसिकली क्या है कि यहाँ इसमें क्या होता है कि जो ब्लड शुगर लेवल है, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, और इसका जो असर है वो आँखों पर भी पड़ता है। ठीक है, जिसके कारण जो है आँखों में धुंधलापन छा जाता है। तो ये है एम्स इंस्टीट्यूट है जिसने ऐसा किया है, और रामनाथ प्रजापति की जो ये बीमारी है इसका पता लगाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया है। फिर नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था द्वारा AI की ऐसा ये हो चुका है? तो अभी तक जो है कुछ खबरें मैंने बताई जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रही 28 और 29 तारीख की। तो नेक्स्ट जो खबरें आपको मिलेंगी वो सेम डे की मिलेगी और इम्पोर्टेंट होंगी। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, करंट अफेयर्स की वीडियो क्लास को। और उससे पहले मेरा ये फिर से विनम्र निवेदन कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।